में आपसी रंजिश में मारपीट और गोलीबारी में एक ही परिवार के 3 लोग जख्मी हुए हैं, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, जिसके बाद से नाराज भीड़ ने एक साथ कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। 3 ट्रैक्टर और 2 बाइक बताए जा रहे हैं जिन्हें आग के हवाले किया गया और इसके बाद इलाके में तनाव का माहौल देखा क्या। देखते ही देखते मौके पर डीएसपी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचती है और हालात को तब जाकर नियंत्रित किया गया। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता संजय कुमार ने। रूपसपुर थाना क्षेत्र के धनौत गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों को गोली मारी गई थी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। उसके बाद नाराज भीड़ ने कई गाड़ियों में आग लगा दी। तमाम पुलिस अधिकारी यहां मौके पर पहुंचे हुए हैं। छापेमारी चल रही है, टीम बनाई गई है, छापेमारी चल रही है। चूंकि वो लोग ये घटना होने के बाद तुरंत ही यहाँ से फरार हो गए, तो उनके संभावित ठिकानों पे हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। कितनी गाड़ियों में आग लगाई गई? 3 ट्रैक्टर में आग लगाई गई है, 2 बाइक में आग लगाई गई है, 1-2 साइकिल है जिनमें आग लगाई गई है। अभी स्थिति तनावपूर्ण है या नहीं, स्थिति अभी कंट्रोल में है, कोई तनाव नहीं। पुलिस कैंप करेगी यहाँ पे। तो बिल्कुल आपने सुना अभिजीत कुमार सिंह जो फुलवारी शरीफ एसडीपीओ हैं, उन्होंने बताया कि किस तरीके से इस पूरे मामले में एक्शन लिया जा रहा है और यहीं पे दोनों पक्षों का आवास है जहां पर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। उसके बाद पुलिस फिलहाल कैंप करने की बात कर रही है। पूरे इलाके में स्थिति तनावपूर्ण है और पुलिस अपने हिसाब से पूरे मामले को टैकल करने में लगी है, जुटे हुए हैं। पुलिस की भरसक कोशिश है कि माहौल को शांत किया जा सके। स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है, लेकिन अभी भी तनावपूर्ण माहौल यहाँ पर पटना के इस इलाके में। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बड़ी खबर नवादा से, जहां जुआ खेलने से मना करने पर बदमाशों ने घर में घुसकर एक शख्स की हत्या कर दी। गोंदापुर मोहल्ले में बीती रात की यह घटना बताई जाती है। मृतक की पहचान कुलदीप चौधरी के तौर पर हुई है। रिश्तेदारों ने कहा कि गोंदापुर मोहल्ले के ही अनिल चौधरी के घर के पास उनका बेटा जुआ खेल रहा था, जिसका कुलदीप ने विरोध किया तो घर पर विक्की चौधरी ने अपने गुर्गों के साथ हमला कर दिया और फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद उसने कुलदीप चौधरी पर चाकू से शरीर पर 2 वार किए और सर में भी चाकू मारा गया। मौके पर ही कुलदीप की मौत हो जाती है। घटना के बाद सभी अपराधी फरार बताए गए हैं। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई। इस मामले में अभी तक हालांकि किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। था अनिल चौधरी, अच्छा, जुए कर गया कुलदीप चौधरी, उसी में बगझक हुआ, बोला बोली हुआ, गाली गुप्ता हुआ। गाली गुप्ता ही दे करके घर चला गया। घर पर ही 10 लड़का 12 लड़का लेके गया, घर पर चढ़ाई कर दिया। कौन? अनिल चौधरी का बेटा और उसके साथ आप साथी था। घर में आके मार दिया सर। 112 भी घर में आके मार दिया। कौन मारा? अनिल चौधरी के बेटा विक्की चौधरी। क्या चीज से मारा? लेकिन काफी गोली मार चाकू मार दिया लगता है। किसने चाकू मारा, क्या वजह था, कुछ पता चल पा रहा है? अभी कुछ जांच में लोग निकले हुए हैं, जांच के बाद। जहानाबाद से बड़ी खबर, जहां लूट और गोलीबारी के मामले में कार्रवाई की गई है। 24 घंटे के अंदर लूट के मामले का खुलासा कर दिया गया है। लूट में शामिल 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। एक अन्य साथी भी गिरफ्तार किया गया है। पिस्टल और कारतूस की बरामदगी जो घटना में इस्तेमाल किए गए थे। 24 घंटे के अंदर बड़ी कार्रवाई करते हुए इन सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं बड़ी खबर छपरा से, जहां पर पुलिस टीम पर हमला किया गया है। जुआरियों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम पहुंची हुई थी, लेकिन पुलिस टीम को ही निशाना बनाया गया। गिरफ्तार 2 जुआरियों को भीड़ ने छुड़ा लिया और पुलिस की कार्रवाई में 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। नया गांव थाना क्षेत्र का यह मामला। वहीं बड़ी खबर बेगूसराय से, जहां दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। डंडारी के कटरमाला गांव में वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जाता है कि ब्रह्मदेव शाह अपनी दुकान पर दीपावली की पूजा कर घर जा रहे थे और इसी दौरान अपराधियों ने दुकान से ही कुछ ही दूरी पर ब्रह्मदेव शाह को घेर लिया और गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। मृतक के बेटे ने जमीन विवाद में हत्या की आशंका को जाहिर किया है। दुकान हम दूसरा गिरा रहे थे, पापा घर जा रहे थे दुकान पर से,
हालांकि गोली मार दिया जी। किस लिए गोली मारा, किसके साथ दुश्मनी था? सुनी को तेल एक साथ था। क्या चीज का? जमीनी विवाद का। कितना कट्ठा का जमीन है? 14 कट्ठा जमीन है। अभी डंडारी थाना से आए हैं। डंडारी थाना क्षेत्र के अंदर एक है जो गोली लगने से एक्सपायर कर गए। पटना सिटी के बाईपास थाना इलाके में एक बुजुर्ग को दूसरे का झगड़ा सुलझाना महंगा पड़ गया। घर में ही हो रहे झगड़े को देखिए कैसे रोकने के लिए ये बुजुर्ग पहुंचे थे, लेकिन इसी दौरान लाठी डंडे से इनके ऊपर हमला किया जाता है, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गए। फौरन घायल बुजुर्ग को एनएमसीएच में भर्ती कराया गया, वहां से उन्हें पीएमसीएच रेफर किया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। मनीष चंद्रवंशी के खिलाफ गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। मनीष चंद्रवंशी अभी फरार है, लेकिन बहुत जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। विवाद का क्या कारण है? विवाद का कोई कारण नहीं था, बस वो मनीष चंद्रवंशी अपने घर में कुछ लड़ाई कर रहे थे, ये रास्ते से गुजर रहे थे, तो इन्होंने बताया कि घर में लड़ाई झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है, जिस पर मनीष चंद्रवंशी द्वारा इनके ऊपर प्रहार कर दिया गया। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।